दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। 3 दिन के कार्यक्रम में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में नवीनतम प्रौद्योगिकी से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। 100 शिक्षण संस्थानों के लिए 5G यूज केस लैब्स भी लॉन्च। तेलंगाना के दौरे पर अमित शाह हैदराबाद में पुलिस सेवा के अधिकारियों से 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। शाह ने दिया संदेश, कोई भी देश अच्छी कानून व्यवस्था और अभेद्य आंतरिक सुरक्षा के बिना महान नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे बाबा केदार के दर्शन और मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में फिर से चालू हुआ घूमता हुआ होटल। 40 साल बाद इस होटल को दिया गया है नया रूप रंग। मदुरई के अलागार मंदिर में थाईला कप्पोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदाएं रोकने पर मंथन। शिमला में जुटे 150 से ज्यादा इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ। भारत ने नेपाल को सौंपे क्रिकेट के किट। पड़ोसी देश में खेल को बढ़ावा देने की खास पहल। चेन्नई में आज 2 बजे दिन से वर्ल्ड कप का अहम मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी पाकिस्तान टीम। इजरायल ने हमास के डेप्यूटी हेड शदी बरूद को मार गिराने का दावा किया। यहया शिनवार के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। इजरायली सीमा के पास मिस्र के ताबा शहर में रिसोर्ट पे मिसाइल हमला, मेडिकल सेंटर और रिहायशी इमारत को नुकसान। इजरायल का दावा, हमास के अलावा और किसी गुट से लड़ाई की मंशा नहीं। गाजा पे सही समय पे किया जाएगा जमीनी हमला। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने दिखाया हमास की बर्बरता का वीडियो। गाजा को आतंकियों से मुक्त कराने की मांग। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने की इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की मांग। कहा, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए हमले रोकना जरूरी। फिलिस्तीनियों के समर्थन में न्यूयॉर्क में रैली। वॉल स्ट्रीट इलाके में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने की इंसाफ की मांग। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, हमास पे जारी रहे इजरायली हमले तो अमेरिका को भी भुगतना होगा खामियाजा। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में भेजे 900 और सैनिक। ईरान से जुटे गुटों के हमले से रक्षा की तैयारी। इराक और सीरिया में अमेरिकी अड्डों को बनाया जा रहा है निशाना। फिलिस्तीनी मूल की 2 अमेरिकी बहनों ने लगाई गाजा में फंसे अपने पिता और परिजनों को बचाने की गुहार। हमले से ठीक पहले पहुंचे थे गाजा। 12 साल के इजरायली बच्चे को पिता और बहन के साथ हमास ने मनाया बंधक। मां ने जन्मदिन के मौके पर किया याद, जल्द वापसी की जताई उम्मीद। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष तेज। रूस के नियंत्रण वाले दोनेस्क में गोलीबारी से रिहायशी इमारत को नुकसान। अमेरिका की मेन प्रांत में संदिग्ध हमलावर की धर पकड़ के लिए चल रहा है अभियान। कल लेविस्टन में फायरिंग करके बड़ी संख्या में लोगों का कत्ल किया था। अमेरिका के लेविस्टन में गोलीबारी के बाद हथियारों पर बैन लगाने की मांग हुई तेज। घायल लोगों के इलाज के इंतजाम। लेविस्टन के बाद नॉर्थ कैरोलिना के क्लिंटन में भी गोलीबारी। एक घर में 5 लोगों की हत्या, संदिग्ध की पहचान नहीं। मेक्सिको के एकपुल्को में तूफान ओटिस के चलते तबाही। राहत और बचाव अभियान तेज, बिगड़ गई शहर की सूरत।